वेलकम टू विवान स्टडी। गाइस, आज है 4 जुलाई 2020 और 4 जुलाई 2020 तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन पर हम डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट और क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम बातचीत करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हमारे पास डेली करंट अफेयर की वीडियो अपलोड हो तो उसकी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। और आज की करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे लिंक प्रोवाइड की गई है। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल पॉइंट पर, जो हमारी लाइफ के लिए, हमारे अपने आप मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम बातचीत करते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज की जो मोटिवेशनल लाइन्स हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, यानी जिन स्टूडेंट्स को, जिन एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स को अपने ऊपर ट्रस्ट है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, यानी जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। सही है दोस्त। अगर आपको अपने पर विश्वास है, आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है, आपको अपने जुनून पर विश्वास है, तो आप मंजिल पर पहुंच जाते हैं, पहुंच सकते हैं, नो डाउट। लेकिन पहले आपको अपने पर विश्वास कर रखना होगा। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी नोट्स बना रहे हैं, उसको विश्वास के साथ, विद कॉन्फिडेंस, कंप्लीट विद कॉन्फिडेंस के साथ आप तैयारी करिए, मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, मंजिल आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। तो दोस्तों, हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आप अपनी प्रैक्टिस, अपनी मेहनत, अपने प्रयास में लगे रहें और आपको मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी। ईश्वर आपके साथ है। चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो दोस्तों, आज करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रियंका चोपड़ा ने अमेजॉन स्टूडियोज़ के साथ मिलकर कितने साल के लिए ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन के लिए डील की है। तो गाइज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 साल। ठीक है। तो प्रियंका चोपड़ा ने क्या किया है कि अमेजॉन स्टूडियो के साथ मिलकर 2 साल के लिए क्या किया, ग्लोबल कंटेंट का प्रोडक्शन के लिए डील किया। मतलब जो भी ग्लोबल कंटेंट होगा, जो भी ग्लोबली जो भी वर्क करेंगे अमेजॉन स्टूडियो वाले, ठीक है, तो उनके साथ इनको कार्य करना पड़ेगा। मतलब ये डील हुई है। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और इनका अगर बात करें कि 2000 जो है हॉलीवुड में कब इन्होंने प्रवेश किया था, तो 2012 में इन्होंने हॉलीवुड में वॉइस एक्टर के रूप में डेब्यू करने वाली ये पहली महिला थी। और ये इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है इस समय की। ठीक है। जो ये इनको जो है ये डील मिली है और इन्होंने अमेजॉन स्टूडियो के साथ जो है ग्लोबल कंटेंट के लिए साइन किया है या डील किया है। ठीक है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे गाइस एक वर्ड आया है अमेजॉन स्टूडियो। तो अमेजॉन स्टूडियो की बात करें दोस्त, इसकी स्थापना हुई थी नवंबर 2010 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है कल्वर सिटी, कैलिफोर्निया, अमेरिका। और अमेजॉन स्टूडियो के जो है सीईओ कौन है, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? जेनिफर साल्के। ठीक है, जेनिफर साल्के। और अगर हम बात करें प्रियंका चोपड़ा की, तो गाइज ये हैं प्रियंका चोपड़ा, जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं। ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, जो है अमेजॉन स्टूडियो के साथ मिलकर 2 साल का जो है इनकी ग्लोबली अमेजॉन स्टूडियो के साथ वर्क करने का जो है डील की है। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 3 महीने तक मतभेदों और बातचीत के बाद किसने हाल ही में सर्वसम्मति से कोविड-19 से संबंधित पहला प्रस्ताव पारित किया? तो गाइज 3 महीने तक जो मतभेद थे, ठीक है, कोविड-19 से संबंधित, इसमें पहला प्रस्ताव किसने पारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है इसका प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है। और अगर इसकी हम बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो गाइज ये है एम्बलम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ठीक है, याद रखेंगे। और गाइज इसको इंग्लिश में UNSC भी कहा जाता है, यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। इसकी स्थापना कभी हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में। और इसका प्रारूप कब रखा गया था? 1945 में ही रखा गया था। और इसमें इसकी जो है महासचिव कौन है? इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। और गाइज अगर हम बात करें कि मतलब ये यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, तो ये जो है, जो ये सुरक्षा परिषद है, इसको बोलते हैं सुरक्षा परिषद। तो ये संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ था। और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना।
और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। याद रखेंगे दोस्त, वेरी इंपॉर्टेंट कि वीटो का अधिकार किसके पास होता है, तो वीटो का अधिकार सुरक्षा परिषद के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं के पास केवल वीटो पावर होता है। वीटो पावर मतलब एक स्पेशल पावर होता है जो वो अपनी उसको यूज कर सकते हैं किसी भी समय। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान संशोधन की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो इस वहाँ पे जो संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है, वहाँ पे भी जनमत हुआ था। जनमत जो है लोगों के द्वारा जो है वहाँ पे वोटिंग करवाई गई थी इसके लिए। तो जो जनमत हुआ था और संविधान में जो संशोधन हुआ है उसके हिसाब से जो है व्लादिमीर पुतिन कितने वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी 2036 तक, 2036। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे जो संविधान संशोधन कानून मुताबिक व्लादिमीर पुतिन का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 6 वर्ष के लिए 2 अतिरिक्त कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद मिलेगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे गाइस रूस की बात हो रही है, तो रूस की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल क्या है, मॉस्को। करेंसी यहाँ की चलती है रशियन रबल। और प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है जिनकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, व्लादिमीर पुतिन। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, मिखाइल मिशोस्तिन, ठीक है, ध्यान रखेंगे मिखाइल मिशोस्तिन। और अगर हम बात करें व्लादिमीर पुतिन की, तो गाइस ये हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। और अभी क्या हुआ, संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन जो है अब 2036 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज की टीम के महान बल्लेबाज एवर्टन वीक्स का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। जो वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज थे पुराने टाइम के, गोल्डन टाइम के, तो अभी उनका कितनी उम्र में निधन हो गया है। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 95 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज की ये जो प्लेयर थे जिनकी हम बात कर रहे हैं गाइस, तो दोस्तों ये हैं एवर्टन वीक्स, ठीक है, जिनका अभी 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और वे एवर्टन वीक्स कैरिबियाई टीम की दमदार टेस्ट बैट्समैन यूनिट का हिस्सा थे। और उनके निधन पर वेस्ट इंडीज़ के लगभग सभी प्लेयर को दुख हुआ है और उन्होंने शोक व्यक्त किया है, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखेंगे। और अगर हम बात करें जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 95 ईयर्स यानी 95 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इन्वेस्टमेंट फंड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार क्या गाइस इन्वेस्टमेंट फंड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक बैन किए हुए किस ऐप की सेकेंडरी मार्केट में वैल्यूएशन 105 से 110 बिलियन डॉलर, गाइस मिलियन है, बिलियन डॉलर है, ठीक है। तो कितने बिलियन, मतलब 110 बिलियन डॉलर है, तो वो कौन सा ऐप है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिकटॉक, ठीक है। तो अमेरिका की जो न्यूयॉर्क में एक एजेंसी है जिसका नाम मैंने बताया अभी, इन्वेस्टमेंट फंड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, इस संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक इसके अकॉर्डिंग बैन किए गए टिकटॉक ऐप की सेकेंडरी मार्केट में वैल्यूएशन 105 से 110 बिलियन डॉलर है। जबकि अगर पिछले वर्षों की बात करें यानी 2018 जो मैं उसमें सर्वे किया था इसमें उसकी बात करें तो इसकी वैल्यूएशन कितनी थी, 75 अरब डॉलर थी। लेकिन वर्तमान में कितना हो गया, 105 से 110 बिलियन डॉलर है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फंड टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 में। संस्थापक कौन है इसके, जूलियन रॉबर्टसन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक ने कंप्यूटर एड मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ साझेदारी में एक सुविधा यानी इंस्टा लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड की शुरुआत की है। तो इसका गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। तो आईसीआईसीआई बैंक ने म्यूचुअल फंड्स के खिलाफ इंस्टा लोन लॉन्च किया है जो कंप्यूटर एड मैनेजमेंट सर्विसेज यानी कैम्प्स के साथ साझेदारी में एक सुविधा है। और यह सुविधा इंस्टा लोन अगेंस्ट शेयर्स का विस्तार करेगी। और ये सुविधा क्या है, खुदरा ग्राहकों को ऋण और इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों में अपनी हिस्सेदारी गिरवी रखकर 1 करोड़ तक ऋण लेने में सक्षम बनाती है। तो गाइस अगर सहज शब्दों में कहें तो आपके पास जो भी है उसकी हिस्सेदारी गिरवी रख करके बैंक से 1 करोड़ तक का ऋण ले सकते हैं, लोन लेने में सक्षम हो सकते हैं। और यह एक पूर्ण डिजिटल और पेपरलेस सुविधा होगी और यह ग्राहकों को शाखा पर जाने और भौतिक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसे क्या होगा जो है इसे आप ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ही मिनटों में ओवरड्राफ्ट के रूप में इस ऋण को प्राप्त करने का अधिकार ये बैंक देता है,
तो इतना ध्यान रखेंगे। और अगर यहाँ बात करें ICICI बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। और इसके MD एंड CEO कौन है? यानी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो संदीप बख्शी हैं, इतना ध्यान रखेंगे। तो गाइस ये है ICICI बैंक, ठीक है। ICICI बैंक ने क्या किया है कि इंस्टॉल अगेंस्ट म्यूचुअल फंड की शुरुआत की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 है, शशांक मनोहर ने हाल ही में डैश के पहले स्वतंत्र चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो किस शशांक मनोहर ने हाल ही में किस पद से इस्तीफा दे दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। शशांक मनोहर ने हाल ही में जो है ICC के पहले स्वतंत्र चेयरमैन के पद से इस्तीफा दे दिया। ये क्या थे? पहले स्वतंत्र चेयरमैन थे, ठीक है। लेकिन अभी इस पद से इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया है। किसने? शशांक मनोहर ने। अगर हम बात करें शशांक मनोहर की दोस्तों, तो गाइस ये हैं शशांक मनोहर, और इन्होंने ही हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के पहले स्वतंत्र चेयरमैन के पद से क्या है, इन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने वर्ष 2015 में यह पद संभाला था। शशांक मनोहर के इस्तीफे के बाद हांगकांग के इमरान ख्वाजा अंतिम चेयरमैन होंगे, ठीक है। याद रखेंगे कौन होंगे गाइस अंतिम चेयरमैन? इमरान ख्वाजा। वो कहाँ के? हांगकांग के रहने वाले हैं, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। और गाइस अगर हम बात करें ICC की यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ICC का जो चेयरपर्सन कौन है? शशांक मनोहर, अभी वर्तमान में है फिलहाल, लेकिन हटने वाले हैं। और इसके CEO कौन है? मनु साहनी। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में, ठीक है। इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस देश के स्वास्थ्य मंत्री डेविड क्लार्क ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो डेविड क्लार्क कहाँ के क्या है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। तो डेविड क्लार्क न्यूजीलैंड के जो है स्वास्थ्य मंत्री थे। अभी इन्होंने फिर हाल ही में क्या किया है कि अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। और अगर हम बात करें डेविड क्लार्क की, तो गाइज ये है डेविड क्लार्क, ठीक है। इन्होंने क्या है, ये स्वास्थ्य मंत्री थे, कहाँ के? न्यूजीलैंड के। और इन्होंने क्या है अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और एक रिपोर्ट के अनुसार, जो वहाँ पर रिपोर्ट आई है उसके अनुसार डेविड क्लार्क ने कोरोना को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर आलोचनाओं के बाद इस्तीफा दिया है। वहाँ पर जो आलोचनाएँ हुई हैं लॉकडाउन को लेकर या कोविड-19 की जो महामारी पैंडेमिक चला उसको लेकर, इन सब चीज़ों की आलोचनाओं के बाद जो है इस्तीफा दे दिया है इन्होंने। इतना ध्यान रखेंगे। तो गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लद्दाख की गलवान घाटी में चल रहे तनाव के बीच किस देश ने भारत के समाचार पत्रों और वेबसाइटों पर रोक लगा दी है? तो दोस्तों बताना है कौन सा ऐसा देश है जिसने, जो लद्दाख में गलवान घाटी, यहाँ पे जो तनाव चल रहा है उस तनाव के बीच में भारत के समाचार पत्र, जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो मीडिया है, उस पर बैन लगा दिया है। तो किसने लगा दिया गाइस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाइना। क्योंकि अभी चाइना और हिंदुस्तान के बीच में तनाव चल रहा है लद्दाख की गलवान घाटी और लद्दाख की LAC के पास, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। तो चीन ने हाल ही में लद्दाख की गलवान घाटी में चल रहे तनाव के बीच भारत के समाचार पत्रों और वेबसाइटों पर रोक लगा दी है। हालांकि भारत में अभी भी चीनी अखबारों और वेबसाइटों पर रोक नहीं लगी है। हमारे यहाँ जो ऐप तो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अभी जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो अभी यहाँ पे धड़ल्ले से चल रहे हैं। तो इसके साथ ही चैनल में केबल नेटवर्क और DTH से भारतीय TV चैनल भी गायब हो गए हैं। चाइना पूरी तरह से एक्टिविटी कर रहा है, मतलब इंडियंस को ख़त्म करने का, इंडियन चैनल्स, इंडियन मीडिया। लेकिन हिंदुस्तान क्या है कि कुछ चीज़ों को करने के बाद भी कुछ चीज़ों पर रुका हुआ है। बहरहाल ये तो पॉलिटिकल चीज़ें हो गई, हम आगे बढ़ते हैं। और अगर हम बात करें, क्योंकि चीन का बार बार जिक्र हो रहा है, तो चीन की अगर बात करें तो चीन के जो प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और यहाँ की कैपिटल क्या है? बीजिंग। और करेंसी क्या है? रेनमिनबी, ठीक है। याद रखेंगे रेनमिनबी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और गाइस यहाँ पे बढ़ने से पहले देख लेते हैं मैप में जो है चाइना को। तो गाइस अगर आप देखें तो ये जो है वर्ल्ड मैप में चाइना, ये है जो रेड वाला पूरा एरिया है, ठीक है। और यहीं पे लद्दाख है, इस एरिया में, ये जो एरिया है यहाँ इंडिया और चाइना का जो LAC है, यहाँ पे जो बॉर्डर, यहाँ पे लद्दाख है। और ये इसी में जो है इश्यू चल रहे हैं, तनाव चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मोबाइल मास्टर जी कक्षा से घर शिक्षण सेटअप किस संस्थान ने विकसित किया है? तो गाइस जी एक नई पहल की जा रही है, एक नया जो है स्टार्टअप है कि मोबाइल मास्टर जी कक्षा से घर शिक्षण सेटअप किस संस्थान ने विकसित किया है? तो गाइस इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, IIT कानपुर, ठीक है। याद रखेंगे IIT कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी कक्षा से घर शिक्षण सेटअप
जो है विकसित किया है। ठीक है, और अगर हम बात करें आईआईटी कानपुर की, तो हाल ही में आईआईटी कानपुर ने मोबाइल मास्टरी कक्षा से घर शिक्षण सेटअप विकसित किया है। और इससे क्या होगा कि यह स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए शिक्षकों द्वारा व्याख्यान या निर्देशों को रिकॉर्ड कर सकता है। जो भी वो पढ़ाएंगे या व्याख्यान करेंगे, जो भी कंक्लूजन देंगे, तो उसको रिकॉर्ड कर सकता है। और कोविड-19 ने अभी जो पैंडेमिक चला है, इसके कारण कक्षा शिक्षण प्रणाली में एक ठहराव ला दिया है। मतलब स्कूल कॉलेजेस सब बंद हैं और ग्रामीण भारत में छात्र इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसी समस्या को हल करने के लिए यह कक्षा से घर शिक्षण सेटअप विकसित किया गया है। और इसका जो मेन मोटो, यह उत्पाद हल्का है और इसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए सीट फिट करने और उस पर बुक करने के लिए समायोजित है। ठीक है, और मोबाइल मास्टरी ऑनलाइन क्लास को एक आरामदायक घर का माहौल बनाते हुए पूरे रिकॉर्डिंग सेटअप पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है, बहुत अच्छी पहल है आईआईटी कानपुर के द्वारा। जो कोविड-19 जो पैंडेमिक चल रहा है, इसके दरमियान जो स्कूली शिक्षा संस्थान बंद है और बच्चों की जो है करंट टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम से बहुत प्रभाव पड़ रहा है, तो बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए सुविधा बहुत ही लाभप्रिय होगी। ठीक है, तो मोबाइल मास्टरी कक्षा से घर शिक्षण सेटअप कानपुर, आईआईटी कानपुर ने स्टार्टअप किया है, विकसित किया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोजी गई स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक एक क्या है? तो गाइस ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एक क्या है? तितली है। ठीक है, तो जो हाल ही में जो खोजी गई है, जो है स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक, एक तितली है। और अगर हम इसकी बात करें तो गाइस ये है जिसको अभी खोजा गया है। और अगर इसकी बात करें तो गाइस ये स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक को पहली बार चीन के हैनान प्रांत में जापानी एंटोमोलॉजिस्ट द्वारा दर्ज किया गया था। और इल्यूसिव प्रिंस का संबंध वियतनाम से है। ठीक है, और यह माना जाता है कि पूर्वी हिमालय में पाए जाने वाले ब्लैक प्रिंस प्रकार से संबंध रखती हैं ये तितलियाँ। और इन दो तितलियों के अलावा रिकॉर्ड 129 वर्षों के बाद अरुणाचल प्रदेश के गेलिंग क्षेत्र में से एक गैर विषैले सांप और असम कीलबैक को भी पुनः खोजा गया है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि मतलब ये क्या है कि स्ट्राइप हेयर स्ट्रिक क्या है। ये एक प्रकार की तितली है। ठीक है, जिसको हाल ही में खोजा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ग्लोबबा एंडरसोनी नामक एक दुर्लभ पौधे की प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? ग्लोबबा एंडरसोनी। ठीक है, तो इसकी खोज कहाँ की गई है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम में की गई है। ठीक है, और अगर इसकी बात करें इस प्रजाति की, ग्लोबबा एंडरसोनी की, तो दोस्तों ये है ग्लोबबा एंडरसोनी प्रजाति। ठीक है, इसी को भी हाल ही में सिक्किम में खोजा गया है। और इसकी अगर बात करें तो हाल ही में केरल और पुणे के शोधकर्ताओं ने सिक्किम हिमालय से ग्लोबबा एंडरसोनी नामक जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, इसकी दुर्लभ पौधों की प्रजाति की खोज की है। और यह प्रजाति लगभग 136 वर्षों के अंतराल के बाद तीस्ता नदी घाटी के क्षेत्र के पास पाई गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे सिक्किम की दोस्तों, तो गाइस सिक्किम की जो कैपिटल है गैंगटोक है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेम सिंह तमंग। और गवर्नर यहाँ पे कौन है? गंगा प्रसाद। याद रखेंगे यहाँ के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। तो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। और आज की करंट अफेयर कैसी लगी, वीडियो को ज़रूर बताएं। और आज की करंट अफेयर से संबंधित आपके जो सजेशंस, आपकी जो राय, आपकी जो एडवाइस है, हमें ज़रूर दे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें, ताकि जिससे कि इसको इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले और इससे हेल्प मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड एडवाइस। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। वी विल मीट टुमारो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।